अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम जी आज के दिन की खूबसूरत शुरुआत करते हैं खूबसूरत से पार्क के टूर से। और बहुत प्यारा मौसम है, हालांकि दिसंबर है और दिसंबर है वो भी लंदन में, तो यहाँ पे प्यारा मौसम तो होना मुश्किल है, लेकिन जो है ठंड है ठीक ठाक। लेकिन ये हम इसको बहुत इंजॉय करें फ़िलहाल, और उम्मीद है कि आगे भी इंजॉय करेंगे। बच्चों के ऊपर शॉपर चढ़ाए हुए हैं ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है प्राइम के ऊपर, क्योंकि हवा जो है ना वो बहुत ठंडी है और बच्चों को जो है ना ठंड से बचा के हमने, जैसे वो चूज़ों को नहीं रखती मुर्गी, इस तरीके से हमने इसको रखा हुआ है इन दोनों बच्चों को ना, अपने चूज़ों को। तो जी मौसम खुशगवार है, खुशगवार मौसम में कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं, साथ में आप लोगों को पार्क की सैर करवाते हैं। फिर हम घर जाके खाना पकाएंगे और नवीद जाएंगे अपने वर्क पे। तो मैं सोच रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे जानते नहीं हैं, मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, सोचते होंगे कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती थी। मतलब कि मैं अब तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन क्या मैं पहले भी हाउस वाइफ थी? ऐसा नहीं है। मैं पहले एक फ़ुल टाइम जॉब करती थी और मैं कभी घर नहीं बैठी। मतलब मैं यूनिवर्सिटी के बाद से फ़ौरन से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, और उसके बाद मैंने कभी घर बैठने का तसव्वुर नहीं किया। मैंने एक दिन भी, मतलब मैं यूनिवर्सिटी हमारी कंप्लीट होती गई तो मैंने फ़ौरन से ही जो है अप्लाई किया और मेरी जॉब हो गई। पहले एक प्राइवेट स्कूल में, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी जॉब हुई, और उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। तो जी एजुकेटर थी गवर्नमेंट स्कूल में मैं, तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुआ जर्नी का, और यूनिवर्सिटी में ही मेरी इंगेजमेंट हो गई थी। और यूनिवर्सिटी के बाद जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई उसके बाद ही तकरीबन 1 साल के बाद 2017 में शादी हो गई। तो जी ये सारा कुछ होता चला गया, और कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग यूके आएंगे, हम लोग यहाँ पे आके सेटल होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वो हो के रहना होता है, और वो अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए बेहतरीन प्लानिंग की होती है, क्योंकि जो उसकी स्टोरी है ना वो बेस्ट स्टोरी राइटर है अल्लाह ताला, और उसकी जो स्टोरी है ना उसमें कोई कमी कोई ख़राबी हो नहीं सकती। तो जल्दी जल्दी से मेरे 2 बच्चे ये हो गए, और उसके बाद पता ही नहीं चला कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पे आ गए। नवीद ने अप्लाई किया और नवीद का वीज़ा हो गया, और उसके तकरीबन 7-8 माह के बाद हम सब ने अप्लाई किया और हम लोगों का वीज़ा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे आ गए लंदन में, और लंदन में आए हुए हमें हो गए हैं तकरीबन 10 महीने। तो यहाँ पे ये है कि ये देखिए कितना ज़बरदस्त लोमो मैंने इसका बनाया है अपने बच्चे का। तो यहाँ पे ज़िंदगी बड़ी अच्छी जा रही है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि कुछ मसाइल हैं, और मसाइल ऐसे हैं कि जो कि वक्त के साथ हल होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे होता ये है कि जब एक इंसान आता है तो एक दफ़ा तो वो शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार होता है, और ख़ास तौर पे मेरे जैसा बंदा जो कि फ़ैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, उसके लिए यहाँ पे सेटल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। स्टार्ट में मैंने एक दफ़ा डिसीजन लिया कि मैं वापस चली जाती हूँ, और मैं नवीद को, खैर जिस दिन मैं आई थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं किस दिन आपको सुनाऊँगी। जब हम एयरपोर्ट पर लैंड हुए और जब हम नवीद से मिले तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जितनी देर में हम घर पहुँचे अपने, उतनी देर में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नहीं बनी हुई, और जो है ना मुझे वापस जो है ना वो जाना चाहिए। और रात को मैंने नवीद को कह दिया कि मेरी ना वापसी की टिकटें करा दे, यहाँ मेरा ना गुजारा नहीं होना। जो लोग अभी भी यूके आना चाहते हैं विद फैमिली, उनके लिए आई थिंक अप्रैल तक, मार्च तक अभी तक दरवाज़े खुले हैं, अभी तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग आ सकते हैं। उसमें सबसे बेसिक तरीका तो ये है जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते हैं, और स्टूडेंट वीज़ा जो है ना बड़ा इजीली हो भी जाता है। अब उसमें ये है कि अब नेक्स्ट जो लोग आएंगे उसमें उनके स्पाउस वगैरह और बच्चे, बीवी बच्चे, या अगर हस्बैंड हैं और बच्चे हैं वो नहीं आ पाएंगे।
लेकिन उसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, जैसे कि मेरी सिस्टर इन लॉ का विद फैमिली अब लगा है 1-2 दिन पहले वीज़ा, उनका फुल फैमिली का वीज़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये बेहतरीन वीज़ा है जिसमें आपको 5 ईयर का वर्क परमिट मिलता है, 5 साल का आपका फुल टाइम वर्क करने का यहाँ पे जॉब के साथ वो वीज़ा मिलता है और पूरी फैमिली आती है। और उसके बाद जो है ना 5 साल के बाद वैसे भी आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिटीज़नशिप के लिए। तो ये वाला भी ऑप्शन है। उसके अलावा भी आपको कोई भी कंपनी अगर जॉब ऑफ़र करती है तो उसमें आपको वीज़ा मिल सकता है, जिसको स्पॉन्सर्ड वीज़ा कहते हैं। कोई भी मोस्टली कंपनीज जो हैं वो स्पॉन्सर्ड वीज़ा देती हैं। यहाँ पे रहने का जो मुझे अब तक समझ आया ना, जो सबसे बड़ा मसला है वो है डिप्रेशन। आप माने या ना माने, मुझे पहले लगता था कि शायद जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई हो उनको पता होता है कि डिप्रेशन क्या होता है, और जो है ना हम लोग ऐसे जो जिनको साइकोलॉजी का थोड़ा सा पता होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप आएँ तो आपको पता लगता है कि ओरिजिनल मानों में ना डिप्रेशन होता क्या है। तो यहाँ पे उसकी एक तो वजह वेदर है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना अंधेरा रहता है। ठंड में 3 बजे शाम को जो है ना अंधेरा हो जाता है और सुबह जो है ना 7 बजे सूरज अपनी शक्ल दिखाता है। तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम अंधेरा रहता है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बारिश होती है, रेनी वेदर वैसे भी ज़रा ग्लूमी सा ऐसे इमोशनल सा होता है, तो उसकी वजह से भी। और फिर यहाँ पे आपके कोई अपने नहीं होते, कोई बहन भाई, कोई माँ बाप नहीं होते, रिलेटिव्स नहीं होते, तो वो भी एक वजह होती है। और फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ये कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे बहुत कम आपके जो है ना बहुत मुखलिस लोग बहुत कम होते हैं आपके साथ। तो ज़्यादातर लोग जो आपको मिलेंगे वो कहना नहीं चाहिए लेकिन इतने नहीं होंगे जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो है ना कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपकी बैकअप पे नहीं बैठा होता। जैसे पाकिस्तान में फिर भी चल जाता है, अपने कंट्री में जब इंसान होता है तो वो फिर भी रिस्क ले लेता है, किसी के कहने पे कुछ कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कुछ भी करना, कुछ भी डिसीजन लेना आपकी फैमिली को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए भी बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ता है, बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ता है। ये बच्चे हैं जी मेरी मोटिवेशन, जो कि मुझे मोटिवेट रखते हैं और मुझे जो है ना ज़िंदगी में लगे रहने को कहते हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों की व्लॉग्स भी बनाती हूँ, थोड़ा सा ऑनलाइन काम है जो मैं करती हूँ, साथ में घर को भी देखती हूँ, बच्चों को स्कूल लेके जाना लेके आना। मतलब कि अगर इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है, अगर किसी को इसके बारे में पता हो तो मोस्टली लोगों को वैसे पता होगा, क्योंकि थोड़ा सा ग्लूमी जो या एक सैड फीलिंग से तो हर कोई गुज़रता है किसी न किसी टाइम पे। तो डिप्रेशन होता ही तब है जब इंसान उसको ओवरकम नहीं कर सकता, वरना परेशान तो हर कोई होता है। लेकिन जब आप उस परेशानी को ख़त्म ना कर पाएँ और वो आपकी डेली रूटीन को और आपकी एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करने लगे, आप कोई काम ना कर पाएँ, तो वो होता है डिप्रेशन। तो अक्सर ये होता है कि इंसान कोई काम नहीं कर पाता। लेकिन फिर ये होता है कि ये जो मोटिवेशंस है ना, ये छोटे छोटे मोटिवेशन, छोटी छोटी 2 मोटिवेशंस हैं हमारे पास, ये मुझे मोटिवेटेड रखती हैं काम करने के लिए, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। हालांकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, उसकी वजह से मैं काफ़ी दफ़ा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, डिसहार्ट हो जाती हूँ। इंसान है आखिर, हो सकता है, हर इंसान होता है। ये देखें जी, बच्चे खाना आके थोड़े से स्नैक्स खा रहे हैं, इसके बाद मैंने खाना बनाना है, वापस अपनी रूटीन पे आते हैं। बहुत सारी आए दिल की बातें कर ली। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी और आप लोगों ने कोई ना कोई इससे सबक सीखा होगा, कोई ना कोई जो है ना अच्छी बात पिक की होगी। देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगवाई है इन्होंने। ये डेली जो है ना आजकल छुट्टियां, तो ये कहती हैं कि हमें जी मेहंदी लगाएं, क्योंकि 2 हफ्ते की इनकी छुट्टियां हैं, विंटर वेकेशंस हैं प्लस क्रिसमस वेकेशंस हैं। तो ये क्रिसमस है आजकल में, उसकी बड़ी गहमा गहमी रौनकें लगी हुई हैं। पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं होता था कि क्रिसमस कब है कब नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर एनवायरनमेंट के साथ कुछ ये जी मैंने 2-3 चम्मच बेसन लेके उसको थोड़ा सा रोस्ट किया है ड्राई। इतनी देर करना है कि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए। अब चूल्हा बंद कर दिया है, बल्कि आज तक ये बंद कर देती हूँ। और फिर जो मैंने ली है ये दही, और ये एक बर्तन लिया, इसमें पहले बेसन डाल के उसको ठंडा करूँगी, अंदर दही मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करके और वो पकना रख दूँगी। फिर पकौड़ों की तैयारी करूँगी। ये जी मैंने इसके साथ पहले तो मसाला थोड़ा सा रेडी किया है। उसके अंदर प्याज, टमाटर, प्याज नहीं डाले, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मसाला सा रेडी करके उसके अंदर वो मैंने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर दिया। और साथ में मैं जो है पकौड़ों की रेडी कर रही हूँ। ये आलू पील किए हैं मैंने इस पीलर के साथ,
और ये देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं जो मैं यहाँ पे रख के तो आपको करके दिखाऊँ, लेकिन वो भी ले लूँगी इंशाल्लाह। और इसको मैंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक पकाया है स्लो हीट पे, यकीन माने। तो फिर जो है ना इसका जो टेस्ट बना ना बेहतरीन बना। मैंने बल्कि अपनी फ्रेंड को भी भेजी तो वो भी कहती है बहुत अच्छी है। और जी ये पकौड़ों के लिए जो है ना मैंने ये 2 सेकंड में मेरे ना सारे आलू जो हैं मैंने इनको इस तरीके से बारीक बारीक सा काट लिया कटर की मदद से। साथ में टमाटर डाले हैं, हरी मिर्चें डाली हैं, चाट मसाला भी डाला है, प्याज भी डाला है और काफ़ी सारे मसाले जितने मेरे पास थे, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये वो सारा कुछ डाल के तो मैंने इसको अब करना है मिक्स। मैं वैसे यूजली ये करती हूँ कि पकौड़ों के अंदर ना पानी नहीं ऐड करती। जो वेजिटेबल्स का अपना पानी होता है ना उससे पकौड़े बहुत अच्छे शानदार तैयार होते हैं। तो आप भी ऐसा किया करें। इसको जब नमक मिर्च लगता है तो ये अपना पानी रिलीज़ करते हैं। इस प्रोसेस को आई थिंक ऑस्मोसिस कहते हैं या पता नहीं क्या, जिसमें जो है ना इर्द गिर्द ये साइंस की बातें हैं, पर पुरानी बातें हैं, हमें अब याद नहीं है। खैर जो है वो वेजिटेबल्स जो है ना पानी छोड़ती हैं जब इर्द गिर्द वो सॉल्ट वाला होता है और मसाले वगैरह होते हैं। तो जी हम इस तरीके से पकोड़े साथ में फ्राई करेंगे, साथ में इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे। देखिए इतना ज़्यादा पानी था जो कि काफ़ी रिड्यूस हो गया। मैंने काफ़ी टाइम लगाया है इसको पकाते हुए। अभी ये मज़ीद पकता रहेगा तो ये बनेंगे। और ये मैंने कुछ पकोड़े ला के जोहा को दिए हैं ताकि ये भी थोड़ा सा इंजॉय करे, खाए पिए। और जी साथ साथ हमारी कुकिंग हो रही है। अब ऊपर के लिए तड़का तैयार हो रहा है। उसके लिए मैंने प्याज लिए हैं और इनको मैं गोल्डन कर रही हूँ फ्राई, और इसके अंदर डाल रही हूँ अब गार्लिक क्लोव। 1 क्लोव ले लें तो, या 2 क्लोव्स मैंने आई थिंक लिए हैं, तो ये इनफ है। तो इसको थोड़ा सा लिटिल बिट मोर फ्राई करके तो इसको ऐड कर देंगे और हमारे जो है ना पकोड़ा कड़ी मज़ेदार सी तैयार है। आप भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। ऊपर हम गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और हरी मिर्चें, हरा धनिया इन पे स्प्रिंकल करेंगे और उससे बहुत मज़ेदार सा ये रेडी हो जाएगा। साथ में हमारा जो ऊपर तड़का जाएगा वो इसकी जान है। आपने ये तड़का ज़रूर लगाना अगर आप पकौड़ा कड़ी बनाते हैं, और यकीनन आप लोग बनाते होंगे, लेकिन अगर आप तड़का नहीं लगाते ना तो फिर आपका हाफ़ टेस्ट है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा तड़का ऊपर लगा के देखें तो फिर उसको वाकई मज़ा आ जाएगा, उसको बहुत टेस्ट ऐड होता है। इस तरीके से लजीज सी आप भी ये बनाएं, रेसिपी फॉलो करें और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी मेरी। तो है सिंपल सी रेसिपी, लेकिन हर एक का एक अपना अंदाज़ होता है, अपना तरीका होता है। हो सकता है कि आपका थोड़ा डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एक कमेंट्स ऐसी चीज़ है जिसके तरीके से हम जो है जुड़े रह सकते हैं आपके साथ और आप हमारे साथ, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरे इंस्टाग्राम लिंक भी मैं नीचे ऐड कर दूँगी, उस पर मुझे फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।